देखिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बेसिक चीज़ सबको पता है, उसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ मैं पहले शुरू में बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने होंगे आप लोग, प्रिंसिपल ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसी। प्रिंसिपल ऑर्गन में 6 आते हैं जो यूनाइटेड नेशन जिससे मिल के बना है, और स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसको बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशन से निकली हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन ने इनको बनाया है, जैसे ILO है, वो है। एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं कि यदि आपको डाउट होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जनरली जो बॉडी हेल्थ, एजुकेशन, नॉलेज से लिंक रहेगी उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है जेनेवा। दूसरी चीज़ कि जिस बॉडी का अगर फर्स्ट लेटर W है, लास्ट में O है, जैसे WHO है या फिर WTO है, उनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा ही माना गया है। ऐसा याद रखना जब आपको कभी कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी चीज़ कि देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या है ना, उसमें आपको पता है कि 6 ऑर्गन है। तो मेरा जो मेजर फोकस है बेसिकली आज है सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये पुलिस सिस्टम है यूनाइटेड नेशंस का। इसी के पास जो है ना बेसिकली टीथ है, बाकी सब तो बस ऐसे ही हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि आपको पता है 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, है ना। और जो 5 है उनके पास वीटो पावर है, और जो 10 मेंबर है ना उनके पास वीटो पावर नहीं होती, और उनका जो टेन्योर है 2 ईयर का होता है, ठीक ना। ये तो ठीक है। अब बात ये है कि इंडिया उसमें मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया डिमांड करता है। इंडिया जो है ना उसका रीज़न बताता है कि इंडिया जो है ना, इंडिया को क्यों मिलना चाहिए वीटो पावर। वो बोलता है कि भाई मैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूँ, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप हूँ, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में मैं रोल प्ले करता हूँ, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हूँ PPP टर्म में, है ना। तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कंट्री बोलती हैं अरे भाई पहले NPT का मेंबर तो बन जाओ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, वीटो जो है ना खुद एक अनडेमोक्रेटिक है, हाँ, क्योंकि भाई 4 मेंबर एग्रीड होने के बाद एक मेंबर उसको रोक सकता है। तीसरी चीज़ जानते क्या है कि इससे कन्फ्लिक्ट और बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि पाकिस्तान डिमांड करेगा, फिर और भी कंट्री डिमांड करेंगी। तो और चौथी चीज़ जानते क्या है कि जानते क्या है, अभी इतने ही डेडलॉक हो रहे हैं, अगर इंडिया बन गया तो और ज़्यादा डेडलॉक होने लगेगा। तो ये रीज़न है जहाँ पे इंडिया को नहीं दिया जा रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि या तो वीटो सिस्टम को ही ख़त्म करो, या फिर वीटो का कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहे, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। हाँ, चूँकि किधर क्या है, चूँकि केवल इंडिया को नहीं जरूरत है यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन को भी नीड है इंडिया की, ये चीज़ ध्यान रखिए। हाँ, और ये रियलिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ है बेसिकली। इसके बाद जो है ना, इसमें कुछ और अगर चीज़ डिस्कस करें तो देखिए क्या है कि रसिया तो हमेशा अग्रीड है, USA भी ओके है, फ्रांस भी ओके है ना। ब्रिटेन बोलते हैं कि ठीक है ले लो परमानेंट सीट, पर वीटो नहीं मिलेगा, मतलब वही कि मैरिज कर लो और लड़की ही नहीं है ना। तो ये है बेसिकली। और चाइना तो बोलते हैं भाई